जी। तो वोकैबलरी नंबर 2 आ गई है। ओवी बोलते हैं वोकैबलरी को, ठीक है, वोकैबलरी नंबर 2। शिकअप, शिकअप बोलते हैं ऑक्यूपेशन यानी पेशा, पेशा या जो आप कोई काम वगैरह जॉब वगैरह करते हैं वो, तो उसके मुतालिक है ये वोकैबलरी। हाक्सिंग, हाक्सिंग बोलते हैं स्टूडेंट को, तालब इल्म को। सुन सिंह निम, सुन सिंह निम उस्ताद मोहतरम को, टीचर को। हविसावान, हविसावान बोलते हैं बिजनेसमैन को और फैक्ट्री वर्कर को भी कहते हैं। शुभू हाउसवाइफ। क्योंगछलगुआ ये बोलते हैं पुलिस ऑफिसर को। सो सोबंग, सोबंग गुआ, गुआन या गुआ, नियन जो है ना, यहाँ पे भी देखें, ये जो नियन है यहाँ पे भी जो है वो समझ लें कि हल्का सा या नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बोलना है इसको क्या है, क्योंगछल गुआ, क्योंगछल गुआ, सोबंग गुआ, ठीक है। तो नियन जो है ना भी पढ़ेंगे तो ये ओके रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका साउंड तलफ़ुज़ में बहुत कम देते हैं। खोंगबू वॉन, खोंगबू वॉन बोलते हैं सरकारी मुलाजम को, जो वो कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहा होता है। छोमवान बोलते हैं क्लर्क को। उइसा डॉक्टर को। खानोसा नर्स को। योरिसा जो बावर्ची है, कुक है, उसको। उंजन खीसा ड्राइवर को। खीसुलझा ये टेक्नीशियन को, मैकेनिक वगैरह को। मोक्सू ये बढ़ई जो कारपेंटर है उसको। नोंगबू किसान को। ओबू मछेरे को, माहीगीर को, ठीक है। तो आप में से कोई एक बंदा अभी चलिए रुकें ज़रा, बाद में इस तरफ आते हैं। मुनफोक ग्रामर, ग्रामर नंबर 2 है आपकी। पहले जो हमने ग्रामर ने नंबर 1 पढ़ी थी वो थी इम्निदा। अभी जो हम ग्रामर नंबर 2 पढ़ रहे हैं ये है इम्निका। तो ये है इम्निदा का सवालिया है, ठीक है। मतलब इसका वही होगा कि है, हैं, लेकिन ये सवालिया में आएगा, ठीक है। इम्निदा की सवालिया फॉर्म है। तो मिसाल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो तीन इस तरह देखेंगे कि हर जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे ये निका जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। चेक करें क्या कहते हैं, हविसावान इमनिका, ठीक है। तो इसका तर्जुमा होगा क्या आप बिजनेसमैन हैं। हविसावान इमनिका, क्या आप बिजनेसमैन हैं। तो दूसरा बंदा क्या जवाब देगा, ने, जी, जी हविसावान इमनिदा, जी मैं जो है वो बिजनेसमैन हूँ। दूसरी एग्जांपल में फिर क्वेश्चन है, इमनी का ग्रामर हम सीख रहे हैं। सुन सिंह निम इमनी का, क्या आप जो है वो उस्ताद मोहतरम हैं, क्या आप उस्ताद हैं। तो जवाब में क्या कहता है, आनियो नहीं, आग सिंह इमनिदा, जी जी नहीं मैं जो है वो स्टूडेंट हूँ। फिर तीसरी जो है एग्जाम्पल उसमें भी निका जी पहले ही ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। योरिसा इमनिका, क्या आप जो है वो बावर्ची हैं। तो जवाब में क्या कहते हैं, नहीं जी योरिसा इमनिदा, जी मैं जो है वो बावर्ची हूँ। यहाँ पे साइड पे भी चेक कर लें कि यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी इंग्लिश में डेफिनेशन दी गई है कि इमनिका इज द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ इमनिदा, इट इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट योनसोप, योनसोप बोलते हैं मशक को, एक्सरसाइज को। मशक नंबर 2 है, खुरीमुल हाथ से बनी तस्वीर होगो देखें। होगी छोरम, होगी मतलब मिसाल, छोरम की तरह। अल माजुन, अल माजुन जो दुरुस्त है, सही है जो। मारुल, मारुल बात। यनखुल हासियो जो है वो मिलाएं जोड़ें।
तो पूरा इसका हो जाएगा कि मिसाल की तरह, तस्वीर को गौर से देखें, मिसाल की तरह दुरुस्त जो बात है उसको मिलाएं। अब क्या है कि एग्जाम्पल जो है हमें ये दी गई है, मिसाल क्या दी गई है होगी, तो ये क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर है तो सीधा जो है ना इस तरफ लाइन आ गई, गुस्सा किसको बोलते हैं, डॉक्टर को। अब दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बोलते हैं कोरियन जुबान में हाक्सिन। तो ये भाई कहाँ पे मिलेगा जाके, सीधा इधर हाक्सिन। तीसरे नंबर पे है हाउस वाइफ। दिखने में ये ग्रासी वगैरह सब्जी वगैरह लेके आई है, तो ये है हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ को बोलते हैं कोरियन में छूबू। तो ये सीधा जो है वो इसके साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को बोलते हैं उइसावान। इसको मिलाना है, ये मिल गया जी। नेक्स्ट है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर को फ्यूंक्शल गुआ बोलते हैं, ठीक है, तो ये इधर चला गया। तो इस तरह से जो है वो आपने मिलाना है। शुरू में समझाने के लिए जो ये चैप्टर पहला है जिसमें मशक़ें और ग्रामर और इस तरह की डायलॉग वगैरह आए हैं। नेक्स्ट जाके जो है ना ये आपसे अटेम्प्ट करवाया करूँगा आगे जाके, यानी आप लोगों से पूछा करूँगा कि भाई इसको मिलाओ, इसको जोड़ो जी। होगी छोरम, मिसाल की तरह। मुंजांगुल जो फ़िक्रा है, जो जुमला है, उसको क्या करेंगे, वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। वानसुंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। मिसाल की तरह जो है वो फ़िक्रा मुकम्मल कीजिए, जुमला मुकम्मल कीजिए। होगी मिसाल, हाक्सिंग स्टूडेंट। तो क्या है, हाक्सिंग है, आगे एरो है, उसके आगे के लिए हाक्सिंग इमनिका, क्या आप स्टूडेंट हैं। तो वही जो ग्रामर हमने पीछे इमनिका पढ़ी है उसी के मतलब अभी जो है वो ये मशक करवाई जा रही है। पहले नंबर पे है हवीसावान, यानी जो बिजनेसमैन है। तो सिंपल इसके साथ क्या एरो के साथ आगे लगा, हवीसावान इमनिका। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तब दूसरा क्वेश्चन बनाना है, तो ये है सोबंग गुआन, ठीक है, सोबंग गुआ। इस तरह भी पढ़ेंगे, नियन को नहीं भी पढ़ेंगे तो इट्स ओके चलेगा। तो क्या है, ये आग बुझाने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे भी आएगा इमनिका, ठीक है। तो सोबंग गुआन, सोबंग गुआन इमनिका। जी। तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लिख रहा ये जो ये वाला वर्ड आगे जाके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। तो इनाफ है इमनिका, यानी बनाने सारे सवालियाँ हैं। यहाँ पे भी इमनिका, इमनिका, ठीक है। तो ऊपर जो एग्जाम्पल है वो हमने देख ली है। स्टूडेंट है तो उसका जो है सवालिया बनाना है। हाक्सिंग इमनिका, क्या आप स्टूडेंट हैं। तो अब नीचे जो है आ गया वीसावान बिजनेसमैन। तो सिंपल आएगा, इसके साथ ही यहाँ पे लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, लिखा हुआ है तो उसी से मिला लेते हैं। हवीसावान इमनिका, क्या आप बिजनेसमैन हैं। सोबंगवान इमनिका, क्या आप जो है वो आग बुझाने वाले यानी फायर फाइटर हैं। तीसरे नंबर पे खानोसा, नर्स को बोलते हैं खानोसा इमनिका, क्या आप जो है वो नर्स हैं। खिसुलजा इमनिदा, क्या आप जो है वो टेक्नीशियन है, मैकेनिक हैं। तो इस तरह से इमनिका जो है वो हमारी ग्रामर, उसको आगे लगा देने से क्या है, सिंपल जो है वो सवाल बन जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ एक और एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ। सुन सिंह नीम, तो इसका मतलब है उस्ताद। आगे क्या है, सिंपल लगा देना है। किसी से कोई उस्ताद है तो उसे पूछने के लिए इमनिका, तो आगे सवालिया लगा देंगे। सुन सिंह इमनिका, क्या आप उस्ताद हैं। तो सिंपल है भाई ये ग्रामर, ठीक है, इतनी कोई मुश्किल नहीं जी। हालतुंग है सरगर्मी, हालतुंग का मतलब सर गर्मी। इसमें क्या है, सवाल है होगी छोरम, मिसाल की तरह छिंगू दुलगवा दोस्तों के साथ
इरम यानी उनका नाम, गुपजुप नेशनैलिटी, शिगबुल पेशा काम, मुतगो पूछें, थे था फे जवाब, पोसेब जो है वो देकर देखिए। तो क्या करना है कि मिसाल की तरह दोस्तों के साथ उसके उनका जो है नाम, नेशनैलिटी, काम पूछकर जवाब देकर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल है फोगी। वन शुरू में जो है वो बात करता है, कहता है इरमी मौसमनिका, इरमी मौसमनिका। ठीक है, नाम क्या है, नाम क्या है। थवान ने पूछा नाम क्या है। रेहान जो है अभी वो यहाँ पे जवाब देगा। थवान ने पूछ लिया नाम क्या है, रेहान रेहान आगे से आंसर करता है, रेहान इमनिदा, मेरा नाम रेहान है। थवान फिर जो है वो क्वेश्चन करता है, ये देखें क्वेश्चन, तो कहता है ओनू नारा सारम इमनिका, किस ओनू नारा, ओनू किस नारा मुल्क सारम इमनिका के बशिंदे हो, किस मुल्क के बशिंदे हो। तो रेहान जो है वो जवाब देता है, कहता है पाकिस्तान सारम इमनिका, पाकिस्तान का बशिंदा हूँ, पाकिस्तान का जो है वो नेशनल होल्डर हूँ। ठीक है, फिर जो है थवान को सवाल करता है, कहता है हविसा वान इमनिका, क्या आप बिजनेसमैन हैं। तो रेहान आगे से जवाब देता है नहीं जी हविसा वान इमनिदा, जी मैं जो है वो बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गई ऊपर। नीचे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है। इरम मतलब नाम, जो है इसका मतलब है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी, और शिगब मतलब काम, पेशा वगैरह। तो क्या करना है, यहाँ पे जो है ना आपने 5 नाम लिख लेने हैं यहाँ पे। तो आगे जो है वो किस मुल्क से हो, यहाँ जैसे पाकिस्तान सारम लिख लें, यहाँ पे लिख लें थेगुक सारम, वेगुक सार, थेगुक सारम, छुंगुक सारम, अंगुक सारम, उज्बेकिस्तान सारम वगैरह वगैरह। 5 मुल्कों के नाम, 5 यहाँ पे कोई नाम लिख लें, एनीवन किसी का लिख लें। यहाँ पे अली फर्ज करें, अली का लिख लें, अली, और जैसे मेरा नाम है यहाँ पे नाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे नाम लिख लें। आगे जो है जो जैसे पाकिस्तान लिखा है तो यहाँ पे लिख लें अनगुक। ठीक है, और आगे सारम। इस तरह से 5 मुल्कों के नाम लिख लें, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। आगे शिगप लिखना है, यानी हबीसा वान ये बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे जो है वो लिख लें जी अली क्या है, सिंह। ठीक है, मैं हूँ तो यहाँ पे सुन सिंह निम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, यानी जो भी आप करते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिख दें। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये मशक भी कंप्लीट हो जाएगी। जी नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कल्चर के मुतलिक बताया गया है। मोस्टली जो है ये कल्चर के मुतलिक जो है वो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मैं कम ही स्टूडेंट्स को देता हूँ, लेकिन शुरू में जो है वो पहले कर लेते हैं। कल्चर, मुनहा का मतलब है कल्चर, सकाफत वगैरह। इंसा मतलब सलाम को बोलते हैं, ग्रीटिंग्स। यजल बोलते हैं अदाब। ठीक है, अदाब वगैरह को, यानी तरीकाकार, अदाब तरीकाकार वगैरह। जी, तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कल्चर समझाया गया है कि कोरिया में सलाम दुआ जो है वो कैसे लेते हैं। साजिन खुदा, यानी खुद से जो है वो खुद की निस्बत जो है वो जी छाशिन खुदा, जो खुद की निस्बत जो है वो क्या है, नाइगा जो उम्र है, खुद की निस्बत यानी आपसे, यानी मैं हूँ तो मुझसे कोई बड़ा है आगे से,
तो नायिका यानी उम्र, मान मान गोना यानी ज़्यादा हो, या शिविगा जो ओहदा है, ओहदा, ठीक है। नो नो उन यानी बड़ा, ओहदा बड़ा हो, तो सारंगवा जो है उस शख्स से इंसा हालते सलाम दुआ जो है वो लेने के दौरान। तो पूरा ये तर्जमा होगा मुहावरतन ये होगा कि अगर आपकी उम्र से किसी शख्स की जो है वो उम्र ज़्यादा है या ओहदा उसका बड़ा है, तो उस शख्स से सलाम करने के दौरान क्या करना है। सिंपल ये तस्वीर को देखें, ये झुका हुआ बंदा, ये समझ लें कि उम्र में भी बड़ा नज़र आ रहा है और ओहदे में भी बड़ा नज़र आ रहा है ये शख्स, ठीक है। दूसरे ने क्या करना है, उसको झुक के जो है वो सलाम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है कि छोम फर्स्ट टाइम, पहली बार, मन्नानुन जो जिनसे पहली दफ़ा मिलने पर, सारंगवा जो शख्स है उससे इंसा हलते उससे सलाम जो है वो करने के दौरान, यानी कोई शख्स है उससे आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो क्या करना है, सिर्फ शेक हैंड करना है उससे, इस तरह से शेक हैंड करना है, हाथ मिलाना है थोड़ा सा झुक के। तीसरी तस्वीर में देखिए, ये जो है दोनों दूर से ही एक दूसरे को जो है वो, जैसे कोरोना में हम एक दूसरे से सलाम करते थे, ऐसे लोगों से कब करना है, छिक जंग यानी जो आमतौर पर थोंगरियो ना जो कुलीग्स हैं, थोंगरियो ना, थोंगरियो का मतलब होता है कुलीग्स जो आप लोगों के साथ काम वगैरह करते हैं, यानी कि एक सेम फैक्ट्री में जो आपके साथ जो काम करने वाला बंदा है उसको बोलते हैं थोंगरियो जी। छिक जंग यानी फैक्ट्री की जो जगह है उसमें थोंग रियोना जो काम करने वाला है, यहाँ आनुन 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 सारम वाकिफ कार, वाकिफ जो बंदा है सारम उससे इंसा हालते दिन, उससे जो है वो सलाम करने के दौरान क्या करना है कि दूर से ही बेशक उसको जो है ना, आप जैसे हम कई दफ़ा मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, जानने वाले तो हम थोड़ा सा साथ जो करते हैं सलाम दे के गुजर जाते हैं, या चलते चलते कई दफ़ा एक दूसरे थोड़ा सा सलाम करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरे को आप जानते हैं और फैक्ट्री वर्कर हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो क्या है दूर से थोड़ा सा सलाम साथ झुका के करते हैं, ये यानी कि कोरिया का कल्चर है। अब जो है छाशिन होदा, खुद से जो है वो नाई का जो उम्र है, ओरी गोना यानी बराबर है, या छिनहन मेहरबान, मेहरबान, ठीक है। ऐसे जो है वो सारंगवा लोग शख्स से इंसा हालते सलाम करने के दौरान क्या करना है, आपने जो है वो दूर से ही हेलो हाय जो है वो कर सकते हैं, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम या अन्यंगासियोस्लाम, दूर से ही हाथ हिला के कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कल्चर समझाया गया है, तो वहाँ पे सलाम जो है वो किस तरह से करते हैं जी। अब आ जाइए, ये मशक है, मशक में क्या है, खतगी यानी सुनवाई, सुनना, तो सुनने का जो है ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोरुन गोसुल, थोरुन गोसुल क्रोशिप्शियो, गौर से सुनिए चीज़ को और तलाश करें या इंतखाब करें, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैक है, पहले नंबर पे तो सुनना पड़ेगा ट्रैक, तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को भी शामिल करता हूँ, ठीक है। हैंड फ्री मैंने उतार दिया, अभी मैं जो है वो ट्रैक ऑन करता हूँ और आप लोगों से आंसर लूँगा, ठीक है। आप जो है वो सभी जो है लोग, जिसका नाम लूँगा वो बोलेगा, अपना माइक सिर्फ वही ऑन करेगा, बाकी आप ही रखिए। तो क्या करना है, गौर से इस चीज़ को सुनना है और जवाब का इंतखाब करना है।
थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि ये क्या है, छुंगुक चाइना, नेपाल नेपाल, हांगुक कोरिया, मंगोलिया। ट्रैक चलाते हैं भाई, ट्रैक नंबर 24। 육과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1. 한국 2. 미얀마 3. 동티모르 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1. 한국 2. मियांमा 3. 동티모르 अच्छा, इसने जो है वो 3 लफ्ज बोले हैं। सबसे पहले वो क्या बोलती है, आप बताओ नूर, क्या बोला उसने सबसे पहले? सर समझ नहीं लगी सर। अच्छा चलिए जी, दोबारा से सुन ले। 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1. 한국 अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ उसने बोला हांगुक, ये जवाब दुरुस्त है। क्या करना है, जब उसने बोलना है, जब सवाल आएगा तो वो ये लिखा होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लें। जी सर। गोसुल गौर से सुने, क्रोशिप्शियो और मुंतहिब करें, ठीक है। जी सर। उसने क्या किया कि सिर्फ जो है आपके सामने ये जो है वो 4 लफ्ज लिखे आएंगे टेस्ट में, ये छुंगुक चाइना, नेपाल नेपाल, हांगुक कोरिया, मंगोलिया। अब क्या है, ये 4 आपके सामने लिखे आएंगे, इन चारों में से सिर्फ एक ही उसने बोलना है। जैसे अभी उसने बोला हांगुक, ठीक है जी सर। तो जो बोलना है वही उसका जवाब है। अब इसका हो गया जवाब, अगला आप जो है उसका दें जवाब। जी सर। मियांमा क्या लफ्ज उसने बोला इन चारों में से? म्यांमार। तो ये आपका जवाब दुरुस्त है, जी सर। ठीक है। कोई मुश्किल है इसमें, कोई लगा, यानी सिर्फ मेरे समझाने की हद तक आपको मुश्किल जी लग सर। रहा है तो क्या बोलती जा रही है, पढ़ती जा रही है, समझ नहीं लग रही, ठीक है। नहीं सर समझ लग रही है सलमान सर, वो छोटी आज तंग कर रही, थोड़ा सा वो उस किशोर की वजह से नहीं समझ लग रही। अच्छा ठीक है। तो ये थेगुक है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ठीक है, फिलिपाइन, ठीक है। अब तीसरा जो है कौन जवाब देगा भाई, सुनेंगे। 3. 동티모르 उसने बोला सम, यानी नंबर, सम मतलब 3, ई मतलब 2, इल मतलब 1। अब उसने बोला थोंग तिमोर, तो कौन बताएगा जी कौन सा इनमें से आंसर उसने, कौन सा उसने जो है वो बोला है? सर 1 नंबर सर। हाँ जी, थोंग तिमोर, ठीक है, यानी ईस्ट तिमोर को बोलते हैं। थोंग होता है ईस्ट, ठीक है, और तिमोर मुल्क का नाम है थोंग तिमोर, ईस्ट तिमोर, ठीक है। श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान। इस तरह से है भाई। आगे जो है यहाँ पे थोड़ा सा और चीज आ जाती है, यानी डिफरेंट टाइप। थाउम खिरमुल होगो, मुंदरजा ज़ैल जो हाथ से बनी है तस्वीर उसको देखें। अलमाजून सही दुरुस्त, गोसुल जगह चीज, क्रोशिप्शियो मुंतहिब करें। अब यहाँ पे क्या है, ये बंदा जो बना हुआ है ये है, क्या लग रहा है भैया आपको, कोई एक बंदा बताइए क्या लग रहा है दिखने में? डॉक्टर है सर। डॉक्टर है। डॉक्टर को कोरियन जुबान में क्या कहते हैं?
उईसा। बस ठीक है, ये याद रखना सबने। 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 1. 의사. देखिए जी, इल उईसा, चार जी सर। ऑप्शन है, सिर्फ उसने पहली में बोला उईसा। उईसा किसको कहते हैं? डॉक्टर को सर। यही हमारा जवाब दुरुस्त है। ठीक है, आगे वैसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहती है मजीद। 2. 목수. 3. 학생. 4. जी 5번. मैं पीछे जा रहा हूँ। 4번. 1. 의사. 2. 목수. मोक्सू, मोक्सू बोलते हैं बढ़ई को। 3. 학생. हाक्सिंग बोलते हैं स्टूडेंट को। 4. 주부. शुभू, शुभू बोलते हैं हाउस वाइफ को। ठीक है, तो बाकी जो तीन है वो हमारे किसी काम के नहीं है। जो हमारे काम का था वो यही था, उईसा। ठीक है, यानी डॉक्टर। तो ये हमारा पहली ऑप्शन वाला जो है जवाब दुरुस्त है। इसी तरह से आगे आपने जवाब देने हैं। होगा क्या, एक जब टेस्ट होगा इस तरह की एक तस्वीर आपके सामने आ सकती है, जैसे ये डॉक्टर की है, या फिर ये जो है वो यूरिसा यानी बावर्ची है उसकी। चार ऑप्शन होंगे, उनके साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा। अब जहां पे उसने बोलना है यूरिसा, वही जवाब दुरुस्त है। लड़कियों में से कोई एक कोशिश करेगी कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, बाकी खामोश रहे। 5번. 1. 회사원. 2. 소방관. 3. 요리사. 4. 기술자. जी फीमेल्स में से बताएं कि कौन सा जवाब है। लड़कियों में से कोई बताए कि कौन सा जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 5 का। सर मेरी तरफ से सिर्फ तुक्का ही है कि 2 नंबर है, उसने ई बोला है। ई सर 3 नंबर है। 3 नंबर है, तुक्का गलत हो गया। अच्छा फिर से सुने इसको, इसी को फिर से सुने। 회사원. 2. 소방관. 3. 요리사. यहाँ पे बोला यूरिसा। 4. 기술자. सुलझा। ठीक है, अच्छा सर 3 पहली नंबर, 3 नंबर उड़ीसा। 3 नंबर, यहाँ पे उसने बोला यूरिसा। ठीक है, तो बाकी जो है वो बाकी उसने 3 बोले, वो थे गलत। फिर से सुन ले। 회사원. 2. 소방관. 3. उसने पहले बोला वेसावान यानी बिजनेसमैन, ये गलत है। यहाँ पे सोबंगवान यानी वो जो आग बुझाने वाला, वो भी गलत है। यूरिसा यहाँ पे बोला, ये दुरुस्त है। आगे एक और बोलेगी वो। 요리사. 4. 기술자. किसुलझा यानी टेक्नीशियन, मैकेनिक वगैरह, तो ये भी गलत है। ये जो बंदा है यूरिसा, वो है कुक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको आंसर करना है टेस्ट में। अब यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं, पिछले सुन के जवाब देने थे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ईपीएस टॉपिक, तो ये जो है ना वो समझ लें कि उसके एन मुताबिक ये जो है वो बुक बनी है, बल्कि उन्होंने ये बनाई है ईपीएस टॉपिक वालों ने। एम्प्लॉयमेंट परमिट, इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम टॉपिक, यानी ये वो वाला टेस्ट है। अच्छा, इगी क्या है, रीडिंग पढ़ाई, तो यहाँ पे पढ़ के जवाब देना, पीछे सुन के अब पढ़ के। थाउम खरीमुल फोगो, जो मुंदरजा दैल जो है वो हाथ से बनी तस्वीर, उसको देखें। माजुन दुरुस्त थानुरुल लफज। ठीक है, तहरीर क्रोशिफ मुंतहिब करें। अब दिखने में ये जो है, आसिया आप ही बताएं, ये क्या क्या लग रहा है? ये ये जो औरत है, व्हाइट बोर्ड वगैरह है, कौन है ये?
सर ये टीचर है और इसका जो है वो है, टीचर को क्या कहते हैं, ये टीचर को ये क्या? सान सिंह नेम। हाँ जी, सोन सेंग नेम, ठीक है। टीचर को बोल रहे हैं सोन सेंग नेम। अब ये टीचर है, इसी तरह तस्वीर आपके सामने होगी, आपने देखना ये तस्वीर दिखने में तो टीचर लग रही है, ठीक है। पहले नंबर पे हवीसावान बिजनेसमैन, गलत है। सोन सेंग नेम दुरुस्त है। खुंगवा पुलिस ऑफिसर, गलत है। खोंग मूव ऑन बोलते हैं सरकारी वर्कर को, तो ये भी गलत है। अब दूसरी तस्वीर पे आ जाए, यहाँ पे दिखने में क्या लग रहा है ये बंदा? ये गंदम फार्मर सर, किसान गंदम के सिट्टे इसने पकड़े हुए हैं, ये किसान है, ठीक है। छुमवान, अच्छा, खुमूगोन और छुमवान। क्लर्क जो है ये गलत है। ओबू माहिगीर, गलत है। मोक्सू बढ़ई, गलत है। नोंगू किसान, ये दुरुस्त जवाब है। इस तरह से आपने जो है वो टेस्ट में फर्ज करें। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है, समझ लें ये जो है वो टेस्ट में आ गया सवाल। तस्वीर है एक तरफ, आपके सामने तस्वीर होगी इसी तरह, 4 जो है इसी तरह लफ्ज लिखे होंगे, 3 गलत होंगे, 1 दुरुस्त होगा। जो दुरुस्त है उस पर आपने जो है वो इसको कर देना है ब्लैक, टिक कर देना इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो रीडिंग के सवालात देंगे, उनका जवाब। जी नेक्स्ट आ जाए। फिन खाने दरोगल, खाली जगह। फिन खाने का मतलब है खाली जगह, ठीक है। सर ये पहले जो ऊपर लिखा हुआ है सर, इसको रिमूव कर लेना सर, वो रेज कर लेना सर फिर। ठीक है कर देते। अच्छा, और जो थोरोखल का मतलब है पूर करें, ठीक है। खाजंग जो है वो सबसे पसंदीदा, ठीक है। और अलमाजुन दुरुस्त सही। गोसल जगह क्रूशिफियो मुंतहिब करें। यहाँ पे है छोनुन में वियतनाम का, खाली जगह है। इमनिदा हूँ, मैं वियतनाम का हूँ, ठीक है। खाली जगह वाले सवाल आपके इस तरह से आएंगे, मैं वियतनाम का हूँ। अच्छा, आप लोग जवाब देंगे, माइक बंद रखें, एक जो जवाब देना चाहता है वो बता दे। मैं वियतनाम का खाली जगह है डैश इमनिदा हूँ, मैं वियतनाम का हूँ। पहले नंबर पे मंगो सारम इंसा नारा, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? सारम आएगा सर, बशिंदा या इंसान। किसने जवाब दिया? नूर सर। ओके हो गया नूर, गुड जी। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आ जाएं। डैश ई, ये मोस्ट इमनिका क्या है, ये क्या है, डैश ये क्या है, ठीक है। तो दूसरा बंदा आंसर कहता है रेहान इमनिदा, रेहान है, ठीक है, या रेहान हूँ। तो हांगू कोरिया, तो बताएं जी नूर साहब कौन सा जवाब आएगा? सर रेहान इमनिदा सर, ये तो होगा कि रेहान हूँ। अच्छा, तो खाली जगह में क्या आएगा? खाली जगह में सर कोई जवाब दे दे, जरूरी तो नहीं नूर ने ही सारे जवाब देने। सर मैं सोच इरम रहा आएगा सर जी, इरम का मतलब ये नाम। किसने जवाब दिया? अब जी आई थिंक सर ये मेरा ख्याल है शाम ने दिया। एहतशाम ने दिया? अच्छा, आ गए हो क्लास में जी, ठीक हो गया जी। इरम आएगा, इरम मतलब नाम। इरम ई मोस्ट इमनिका, नाम क्या है, नाम क्या है। तो जवाब क्या दे रहा है? रेहान जवाब दे रहा है, कहता है रेहान इमनिदा, रेहान हूँ। हांगू कोरिया,
छिगप पेशा काम यानी ओरिया, छिगप पेशा काम वगैरह, ठीक है। इरम नाम, छोमवान क्लर्क। जी नेक्स्ट आ जाए, हाक्सिन इमनिका, क्या आप स्टूडेंट हैं? हाक्सिन स्टूडेंट को बोलते हैं, इमनिका सवालिया है इमनिका का, तो क्या आप स्टूडेंट हैं? डैश हवीसा मान इमनिका, तो कहता है कि मैं जो है वो बिजनेसमैन हूं। तो कौन जवाब देगा? इन दोनों के, जिन्होंने दे दिया वो नहीं, अब नेक्स्ट कोई आंसर करे कि क्या जवाब होना चाहिए यहाँ पे। क्या आप स्टूडेंट हैं? खाली जगह है। बिजनेसमैन हूं। आएगा सर, हाँ जी, आने ऑन। शाबाश, ये आसिफ ने जवाब दिया आने ऑन। नहीं जी नहीं, मैं जो है वो बिजनेसमैन हूँ। शाबाश। ने का मतलब है जी, आनिया का मतलब है नहीं, क्वेंशन आयो का मतलब है कि ठीक है, ओके वगैरह, और खमसा हमनिदा शुक्रिया मेहरबानी। अच्छा, चीज़ों की आपको अब यहाँ पे मैं जो है ना रिकॉर्डिंग पास करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये समझा दूँ कि आप जो है वो चीज़ों की आपको तब से ये अच्छी तरह से समझ लगेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी जो है वो याद कर लेंगे, हिफ्ज कर लेंगे, ब्रेन में स्टोर करेंगे। जी सर। ठीक है।